नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है झूठे रिश्ते से बचाया बेटी को। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। स्वाति को आज लड़के वाले देखने आ रहे थे। स्वाति को देखते ही उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। स्वाति की सास ने उसके दोनों हाथों में कंगन पहना दिए और सोने का एक हार सेट स्वाति के हाथ में थमा दिया। सभी रिश्तेदारों की प्रशंसा करने लगे कि अभी लड़की पसंद करने पर इतने गहने चढ़ा दिए तो शादी में स्वाति के कितने गहने चढ़ाएंगे। लगता है बहुत पैसे वाले हैं। स्वाति के ससुराल वाले सगाई होते ही जल्दी शादी करने पर जोर देने लगे। 2 महीने में ही अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी की तारीख तय कर दी गई। स्वाति के परिवार वाले शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। स्वाति की मां ने सोचा स्वाति की सास ने जो गहने चढ़ाए थे उन्हीं के डिजाइन दिखाकर स्वाति के बाकी गहने बनवा देंगे। इसलिए वो गहने लेकर ज्वेलर्स के पास गई तो उनकी बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ज्वेलर्स ने बताया कि वो हार सेट और कंगन नकली है। क्या ये गहने नकली है? मम्मी के मुंह से गहनों के नकली होने वाली बात सुनकर स्वाति ने पूछा। स्वाति को ऐसा लगा मानो शादी वाले चकाचौंध घर में अचानक से अंधेरा छा गया हो। थोड़ी देर के लिए स्वाति का दिमाग चलना ही बंद हो गया था। बात गहनों के नकली होने की नहीं थी, बल्कि शादी जैसे पवित्र बंधन की नींव एक झूठ पर रखे जाने की थी। हाँ बेटी, लड़के वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हम इतने दिनों से यह सोचकर हैरान थे कि कैसे सगाई में ही उन्होंने इतने महंगे सोने के गहने तुम्हें चढ़ाए हैं, मगर यह सच नहीं था। उन्होंने हमें झूठे छलावे में रखा। तुम एक काम करो, संदीप को फ़ोन लगाओ और पूछो उसको। हो सकता है कि उसको अपनी माँ की सच्चाई नहीं पता हो। स्वाति की मां ने चिंतित होते हुए कहा। स्वाति ने अपने होने वाले पति संदीप को तुरंत फ़ोन लगाया। मम्मी के कहने पर उसने मोबाइल को स्पीकर पर रखा, क्योंकि वो भी सुनना चाहते थे कि उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है। हाँ, तो मैं तुम्हें यह बताने ही वाला था। माँ ने कहा था कि शादी के बाद तुम्हारे लिए असली सोने के गहने बनवा देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुम इतना बोल रही हो? मैं ऑफिस में बैठा हूँ, काम करूँ या तुम्हारी बकवास सुनूँ? संदीप फोन पर अपना झूठ पकड़े जाने से बौखला उठा। इससे पहले कि वह और चिल्लाता, स्वाति ने फ़ोन रख दिया। स्वाति नहीं चाहती थी कि उसकी एक और सच्चाई उसके माता पिता के सामने आए। वह तुमसे कैसे बात कर रहा था? क्या यह हमेशा ऐसे ही चिल्लाता और गुस्सा करता है? स्वाति की मां ने पूछा। मां की बात सुनकर स्वाति टूट गई और बोली, हाँ मम्मी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हो जाने पर मुझे मनाने लगता है। बेटा, तूने पहले क्यों नहीं बताया हमें इसके ऐसे बर्ताव के बारे में? अगर शादी से पहले यह तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करता है तो शादी के बाद न जाने क्या करेगा, स्वाति की माँ बोली। मम्मी की यह बात सुनकर स्वाति उनसे लिपट गई और रोने लगी। स्वाति अच्छी तरह से समझती थी कि लड़की की शादी माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा सपना होती है और इतने हर्षोल्लास से उसके घरवाले शादी की तैयारियों में लगे थे। वो नहीं चाहती थी कि यह सब बताकर उनको दुविधा में डाले। स्वाति को लगता था कि हर इंसान अलग होता है और हो सकता है कि संदीप का गुस्सा थोड़ा तेज है, इसलिए वह चीखता चिल्लाता रहता है। धीरे धीरे यह सब ठीक हो जाएगा। पर स्वाति को आज लग रहा था कि चुप रहकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण उन लोगों की हिम्मत बढ़ती चली जा रही थी। वह रात स्वाति और उसके माता पिता तीनों के लिए बहुत मुश्किल से बीती थी। एक अलग तरह का ही सन्नाटा छाया हुआ था। मात्र 20 दिन बचे थे संदीप और स्वाति की शादी के।
रिश्तेदारों को न्योता भेजा जा चुका था, हर इंतजाम किया जा चुका था। अगले दिन स्वाति को वापस अपनी नौकरी के लिए दूसरे शहर लौटना था, तो उसकी मम्मी उसके जाने की तैयारी करने लगी और स्वाति भी अपना सामान पैक कर रही थी, बिना मम्मी पापा से कुछ पूछे कुछ कहे। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ स्वाति की सास थी। बहन जी, आपकी बेटी अभी से मेरे बेटे पर हुक्म चलाने लगी है। कल रात को भी उसने मेरे बेटे को फ़ोन करके खरी खोटी सुनाई। अगर ऐसा ही चलेगा तो हम यह शादी तोड़ देंगे। स्वाति की सास अकड़ दिखाते हुए बोली, अरे आप क्या शादी तोड़ेंगे, हम ही यह शादी तोड़ते हैं। हम अपनी बेटी को आप जैसे धोखेबाज और झूठे लोगों के घर नहीं भेजेंगे। यह कहकर स्वाति की मां ने फ़ोन रख दिया और फिर से लग गई स्वाति के लिए खाना पैक करने में, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। उनकी यह बात सुनकर स्वाति के दिल में न जाने कितने समुद्रों ने एक साथ हिलोरें ली। उस दिन पहली बार चलते समय स्वाति ने अपने माता पिता को गले नहीं लगाया, क्योंकि उसे पता था अगर उन्हें गले लगाया तो उसके आंसुओं का सैलाब फूट पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी कि उसे कमज़ोर होता हुआ देखकर वो दोनों भी टूट जाए। आखिर बेटी की शादी टूट जाने का दुख बहुत बड़ा होता है माँ बाप के लिए। जैसे ही स्वाति ट्रेन में बैठी और गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ा, उसकी रुलाई फूट पड़ी और दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा किया, ऐसे माँ बाप देने के लिए जिन्होंने बिना समाज की परवाह किए सिर्फ उसका साथ दिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।